अब इस पॉइंट पे कई लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई मैं तो 10 सालों से रिफंड मंगवा रहा हूँ, मेरा आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो एक बात बताओ, मैं 15 साल से बाइक चला रहा हूँ और विद ग्रेस ऑफ गॉड आज तक मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना मेजर ना माइनर, कुछ नहीं। तो इसका क्या मतलब आगे एक्सीडेंट नहीं हो सकता? इसका क्या मतलब कि मैं अमर हो चुका हूँ? इसका क्या मतलब कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अब? मतलब मेरा अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, अब मैं रश राइडिंग करूँ, जिगजैग राइडिंग करूँ, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा? अरे बिल्कुल हो सकता है भाई। तो हर एक राइडिंग के वक्त माइंड में ये रखना पड़ेगा मुझे कि भाई जहाँ मैं जा रहा हूँ सुरक्षित पहुँचूँ। ऐसे ही हर आईटीआर के वक्त, हर जीएसटी रिटर्न के वक्त आपको भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो डेटा आप डाल रहे हो, जो भी इनकम एक्सपेंसेस डिडक्शन वगैरह जो भी आप क्लेम कर रहे हो, वो जेन्युइन हो। अदरवाइज इनकम टैक्स में लव लेटर आ जाएगा। लव लेटर मतलब इनकम टैक्स का नोटिस, वो सेक्शन 143 के अंदर नोटिस आता है, इसलिए हम प्यार से उसे लव लेटर। उस लव लेटर के बाद आप ढूंढोगे फिर उसी बंदे को जो जेन्युइन आपको जीएसटी इनकम टैक्स के प्रोविजंस बताता है। क्यों? क्योंकि नोटिस का काम करना उनको नहीं आता भाई। जो यूट्यूब से रिटर्न फाइल करना सीख रहे हैं जीएसटी इनकम टैक्स, हम नहीं करते यूट्यूब से देख के भाई, हमने पढ़ा है हमें प्रोविजंस पता है और हमें ये भी पता है कि अगर आप कंप्लायंस नहीं करते तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है आपके ऊपर, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो हमें पता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, जो डॉक्टर बोलता है आप मान लेते हो कि ये दवाई लेनी है, इस टाइम पे लेनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो ऐसे ही हमारी भी बात सुनो, क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। आपके फ़ायदे के लिए बात चीज़ें होती हैं और दुनिया का नहीं पता। मुझे, मैं पर्सनली बताऊँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि भाई जो भी जिनका भी मैं काम कर रहा हूँ उनके लिए, मतलब उनके फ़ायदे के लिए हो, उनसे हद से हद उनका फ़ायदा हो, चाहे मुझे थोड़ा सा उसमें वक्त लग जाए। लेकिन जब दुनिया क्वेश्चन मार्क करने लग जाती है, फिर मुझे ऐसा लगता है यार कि हम तो पागल थे, इतने साल लगा के हम सीए कर रहे हैं, इतने साल लगा के हमने इनकम टैक्स जीएसटी पढ़ा है, असल में सीए तो ये लोग हैं, इन्हें सब पता है, इनको सब आता है, इनको सबके बारे में पता है, सब लॉ पता है, जीएसटी पता है, इनकम टैक्स पता है, वैट पता है, कस्टम पता है, इनको सब पता है बिना पढ़े। अरे नहीं, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पे आईटीआर फाइल हो रही है लेकिन टीआईएस की इन्फॉर्मेशन को उन्होंने आईटीआर के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया। टीआईएस तो वो डॉक्यूमेंट्स है भाई जिनकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है आपकी। तो जो चीज पहले से सरकार को पता है वो चीज आप नहीं बताओगे तो कैसे होगा? वो तो पकड़े जाओगे ना फिर आप। तो इस चीज का ध्यान रखो, फ्री की रबड़ी के पीछे मत भागो, ये लॉ है। लॉ कंप्लायंस करना आसान है भाई, कंप्लायंस करना सस्ता है नॉन कंप्लायंस से। एक बार नॉन कंप्लायंस करके देखो, घर, दुकान, कारखाना सब कुछ बिक जाता है लोगों को। भाई साहब, अभी इनकम टैक्स जीएसटी को नहीं जाना है आपने, हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है, अंदर की सारी चीज़ें पता है कि उसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। आप कुछ नॉन कंप्लायंस करते हो और उनके पास तो बिल्कुल मत जाओ जो हर हाल में आपको सारे के सारे रिफंड क्लेम करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों? उनको पैसे कमाना है यार। और उनमें से मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आईटीआर में भी वो सीए का थप्पा लगवा रहे हैं, साइन कर रहे हैं। मतलब आईटीआर उन्होंने फाइल करी, सीए का थप्पा किसी और का। अरे भाई, आईटीआर में सीए की साइन की क्या जरूरत है यार? ऑडिट थोड़ी है, ऑडिट में साइन की जरूरत पड़ती है, आईटीआर में नहीं पड़ती, कंप्यूटेशन में नहीं पड़ती, एक्नॉलेजमेंट में नहीं पड़ती। लेकिन वो ऐसा क्यों करते